Hello everyone, welcome to the Class 5 JEE channel. This is JEE Micro Video Lecture Series 11th Lecture 7. So in this chapter again FYM chapter name is topic is set and our subtopic is operation on set. So about me, my name is Vikas Jain. I am passed out from NIT Raipur, having 5+ years of experience in having my Instagram ID is vcool03, and remember that my mission is making your learning easy. Telegram app. So you can also join us on our Telegram channel, that is Class 5 JEE Math. Just type it or just click on this link which is in description. So let's get started. Operation on sets. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. फर्स्ट ऑपरेशन कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? अगर यहाँ पे मैंने 3 बॉल्स रखी है, देखो लेट्स सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रेड बॉल को छोड़ के बाकी सारी बॉल चाहिए, क्या अपार्ट फ्रॉम रेड. तो क्या आएगा मेरे पास? ब्लू एंड येलो. सिंपल. अगर आपके पास 3 बॉल है, आपने 1 बॉल निकाल ली, तो बचा क्या? 2 बॉल बची विच इज रेड, ब्लू एंड येलो. तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट में भी यही करना है. ठीक है. सो इन मैथमेटिकल टर्म लेट सपोज A dash is nothing but U minus A. U क्या है? यूनिवर्सल सेट एंड A is your given set. तो A U देखते हैं आपका क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 10. ये आपका यूनिवर्सल सेट है एंड A is a set 1 2 3 4 5. So what is A dash? A dash is nothing but complement. देखो complement का 3 नोटेशन होता है, A dash और AC which is complement और A bar. ठीक है ना, तीनों का मतलब सेम ही होगा. तो इसमें से जो बचा वो कितना होगा? इसमें से यूनिवर्सल सेट में से A वाला हटा दो, कितना बचेगा आपका? 6 7 8 9 एंड 10. दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. और वेन डायग्राम में इसको कैसे देखेंगे? जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. वेन डायग्राम में लेट सपोज ये पूरा आपका यू को रिप्रेजेंट करता है. दिस वन इज यू, यूनिवर्सल सेट. ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज अ सेट ए. सो ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनिवर्सल में से ये ए हटा दो, मतलब येलो वाला पोर्शन जो बचा ये क्या कॉम्प्लीमेंट होगा. नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट. नाउ आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये मिठाइयाँ क्यों रख दी. सो इन दिस स्लाइड वी हैव और ब्यूटीफुल मिठाइयाँ, कौन कौन सी? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बेसन के लड्डू एंड मोतीचूर के लड्डू. अब देखो किसी को बहुत शौक है मिठाइयों का, बहुत शौक, और आपको बोला है कि भाई ये मिठाइयाँ ले लो, तो आप क्या करोगे? भाई मैं, आप कुछ क्या करोगे मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर चारों मिठाइयाँ लेके भाग जाऊंगा. ठीक है ना. तो दैट इज द यूनियन. एक्चुअली यूनियन का मतलब क्या है? आपको बोला है, चॉइस दी कि भैया ये ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो या डी ले लो. ठीक है ना. और आप बोलोगे मैं तो सारा ही ले लूंगा. ठीक है ना. तो ए और बी और सी और डी चारों में ले लूं तो क्या बोलूंगा? उसको यूनियन में बोलूंगा. चलो, तो इन मैथमेटिकल टर्म यूनियन इज नथिंग बट क्या है? ए यूनियन बी. इसका नोटेशन है ए यूनियन बी एंड इसका मतलब क्या है कि x such that x belongs to A और x belongs to B. मतलब क्या हुआ? अगर ये A है मेरा और ये B है, तो मुझे कौन सा x लेना है? जो A में है और B में है. ये नंबर याद रखना. यूनियन मतलब और. यूनियन मीन्स और. जहां भी और आया तो हम क्या बोलेंगे? ए और बी जैसे आया तो हम क्या बोलेंगे? इट इज नथिंग बट ये तो क्या है? ए यूनियन बी. और ए यूनियन बी का मतलब क्या? सारा का सारा पोर्शन लेना है, मतलब सारी मिठाइयां लेनी है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना है. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन. अब ध्यान से देखो इस पोर्शन को. ये क्या है आपका? ये एक आपका चौराहा है. ठीक है ना. सारी गाड़ियां आपका यहां से निकल रही है, दिस बस, गाड़ियां एंड ऑल दिस थिंग. लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये चारों जो है रोड्स, ये कहाँ मिलते हैं, ये कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं. तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ पे आ जाओ भैया. दिस इज द पोर्शन एट विच द ऑल 4 रोड्स आर इंटरसेक्टिंग. हो रहा है. ठीक है ना. तो सेट में भी यही है. सेट में अगर इंटरसेक्शन बोला मुझे ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब क्या लेना है कि ए और बी कहाँ मिलते हैं. ठीक है ना. चारों कहाँ मिलेंगे. ठीक है ना. आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, आप यहाँ खड़े हो, आपका दोस्त का भाई यहाँ खड़ा है, आपका भाई यहाँ खड़ा है, आपको चारों को मिलना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा. ऐसे ही इंटरसेक्शन सेट में भी होगा. तो देखते हैं मैथ्स में क्या है. सो ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी इसका मतलब होता है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. तो यहाँ पे अगर ए एंड बी आ रहा है, ठीक है, ए एंड बी आ रहा है, तो समझना है किसकी बात कर रहे हैं हम? ए इंटरसेक्शन बी की. और ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो जाएगा आपका? ये वाला पोर्शन जिसमें दोनों ही है. ठीक है ना. मतलब कहाँ मिलेंगे? बोला आप यहाँ खड़े हो, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, तो आप कहाँ आके मिलोगे? इसके बीच में मिलोगे जहां दोनों मिल रहे हैं. तो आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन मतलब याद रखना, और रोड वाला एग्जांपल जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. नाउ डिफरेंस ऑफ टू सेट.
नाउ डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब क्या कि a माइनस बी, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट a माइनस बी। तो a माइनस बी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर आपको x a माइनस बी का मतलब क्या होगा कि x वेयर x बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है ना। a माइनस बी का मतलब क्या है कि x वेयर सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, मतलब x a में तो होना चाहिए लेकिन b में नहीं होना चाहिए, मतलब a जो है ये पूरा, इसमें से b वाले को गायब कर दो तो ऑलरेडी ये वाला तो पोर्शन चला ही जाएगा जो था ही नहीं, और ये कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो चला ही जाएगा जो था ही नहीं, लेकिन ये वाला पोर्शन भी जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको बोला कि बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बी में तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया भी है ए की वैल्यू आपने दिया है 1 2 3, ठीक है, और बी आपको दिया है 2 3 4, तो ऑब्वियसली ए माइनस बी क्या करोगे, ये 1 2 3 कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है ना। अच्छा लेकिन 2 3 4 बी में भी कॉमन है तो इसका मतलब 1 2 यहाँ नहीं होगा, 1 2 3 में से ओनली 1 यहाँ होगा आपका, 2 3 यहाँ होगा और 4 यहाँ होगा। तो आपको a माइनस बी करना मतलब a में से b वाले हटाने, तो b वाले क्या है 2 3 4 हटा दो, 2 3 4 तो ऑलरेडी हटा हुआ ही है, 2 3 हटा दो, बचा कितना 1, ठीक है ना। अच्छा a माइनस बी को हम ये भी रिप्रेजेंट करते हैं क्या कि b माइनस ए इज इक्वल टू, अगर a माइनस बी करूं मैं, अगर a माइनस बी किया तो a माइनस बी को मैं कैसे लिख सकता हूं कि a माइनस बी इज नथिंग बट a इंटरसेक्शन b डैश, है ना भैया। b को छोड़ के कुछ भी ले लो, b को छोड़ दिया और a के साथ कॉमन ले लिया, इंटरसेक्शन मतलब क्या है इंटरसेक्ट करना, तो b को छोड़ोगे तो बहुत सारा छूट जाएगा ये पूरा ऑप्शन, ठीक है। लेकिन उसमें से बोला कि a वाला पोर्शन ले लो, तो a वाला पोर्शन इतना ले लिया हमने, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा a माइनस बी होगा। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, अब वो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस में आपने a माइनस बी किया फिर b माइनस ए किया, क्या किया a माइनस बी किया फिर b माइनस ए किया और इन दोनों का यूनियन ले लिया, तो आपका क्या होगा सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों का यूनियन ले लिया तो क्या होगा सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस आपका क्या होगा a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो इन दोनों का यूनियन अगर हम लेंगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। यूनियन मतलब अगर a माइनस बी करूंगा तो क्या आएगा, देखो यूनियन का मतलब क्या दोनों में होना चाहिए, तो लेट सपोज मैं a माइनस बी निकालता हूँ यहाँ से, तो a माइनस बी मेरा क्या आएगा, ये a है ऑब्वियसली और ये b है, तो a में से b को हटाना मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, और b माइनस ए किया लेट सपोज हमने, ये a है ये b है, ठीक है, तो b माइनस पोर्शन किया गया तो b में से a को हटा देते ये वाला पोर्शन, और दोनों का यूनियन ले लिया मतलब गुलाब जामुन भी ले लिया रसगुल्ला भी ले लिया, दोनों मजा आ गया, तो कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन बन रहा है देखो। तो ये क्या होगा शेडेड रीजन इज सिमेट्रिक डिफरेंस, रिमेंबर दैट सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, a डेल्टा b, ठीक है। डिसजॉइंट सेट, नाउ व्हाट इज डिसजॉइंट सेट, इसको समझने के लिए ये देखो, अब ये क्या है, ये दोनों लड़ रहे हैं खतरनाक, दे आर फाइटिंग कपल, ठीक है ना, कपल तो नहीं बोलेंगे, फाइटिंग लेट्स से फ्रेंड्स, ठीक है ना, दोनों में बन ही नहीं रही, ये तूने मेरा ये किया मैंने तेरा ये किया, कैसे क्या कर दिया, या वो लड़ रहे हैं दोनों, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या, दे आर, अगर ये हमेशा लड़ रहे हैं तो इसका मतलब देयर इज नो पॉइंट कॉमन, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, तभी तो लड़ रहे हैं, ठीक है। और अगर कॉमन पॉइंट नहीं है इनके बीच में तो लड़ रहे हैं उस सेट में, ये इसका मतलब क्या हुआ है, ये डिसजॉइंट होंगे, भाई ज्वाइंट नहीं कर रहे हैं किसी पॉइंट पे ये, ठीक है ना, तो डिसजॉइंट होंगे। तो सेट में भी ऐसा ही आपका क्या होगा, सेट में भी कुछ ऐसा ही आपका, अगर कोई सेट आपके कोई भी पॉइंट को कॉमन नहीं रखता है तो हम बोलेंगे उसको डिसजॉइंट सेट। जैसे कि ये सेट है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 6 7 8 9, ठीक है ना, 1 2 3 4 6 7 8 9, तो देखो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या बोलेंगे इसको हम डिसजॉइंट सेट, ठीक है ना, कोई कॉमन ही नहीं। और रिमेंबर डिसजॉइंट सेट के लिए क्या होगा हमेशा, फॉर डिसजॉइंट सेट ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमेशा क्या होगा, अगर कॉमन ही नहीं तो इसका मतलब क्या जीरो, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं, मान लो रोड था आपका, एक रोड इधर जा रहा है और एक रोड पता नहीं इधर जा रहा है, तो कोई कॉमन कोई मीट करेगा या क्या, नहीं मीट करेगा, मान लो ये ऐसा कोई रोड था, ठीक है, तो ये मीट ही नहीं करेगा, तो दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो ये थे आपके सेट टाइप्स ऑफ सेट, सो आप इसको रिवाइज करिए, पीडीएफ इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन के अंदर विच इज, एंड द लिंक is given in the description, just download it and just revise
be happy, and subscribe, like, share, and remember that my mission is making your learning easy.